तो गाइस इस वीडियो में मैं वेट अपडेट भी देने वाली हूँ कि डे 1 मेरा वेट कितना था एंड अभी मेरा वेट कितना है। अब आ गया है सबसे मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैं अपना वेट अपडेट दूं। तो गाइस मुझे भी देना था एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है देते हुए। जो डे 1 था मेरा वेट था 70.15। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड ग्रेट ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस, 4 से 5 दिन में होली पर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम मेरी डाइट नहीं हुई। बट मैंने थोड़ा थोड़ा मेंटेन किया था उसको, वो बताऊंगी आगे कि मैंने कैसे किया है। और मुझे वेट अपडेट देना था तो मैं वो भी नहीं दे पाई। यहाँ पर ना मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लाइक ये क्वेश्चंस हैं जो जो मुझसे पूछे थे वीडियो में। तो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि मैं इनका आंसर दे पाऊँ। तो गाइस इस वीडियो में मैं वेट अपडेट भी देने वाली हूँ कि डे 1 मेरा वेट कितना था एंड अभी मेरा वेट कितना है। अभी से मेरा मतलब है कि 10-11 दिन मैंने जो डाइट की है उधर मेरा वेट कितना है। और मेरा मतलब मैं क्या प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, कौन सा प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, कब ले रही हूँ, कब नहीं ले रही हूँ, मैं किस टाइमिंग पर खाना खा रही हूँ। मैं क्वेश्चन देख के आपको फटाफट फटाफट आंसर देती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ। तो जो मैं प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ वो ये है, आप ये देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का है। एंड क्या है ये, एमबी। मैंने तो इसके अभी ढंग से देखा भी नहीं है क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे दिलाया है। क्योंकि मेरे भाई को ना बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी होता है तो मुझसे पूछ लेती हूँ। तो मैं आपको इसकी अभी कलर दिखा देती हूँ। ये है स्कूप जो इसके अंदर मिलती है। ये एक स्कूप हमें लेके मतलब लेनी होती है भर के। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। एंड ये चॉकलेट फ्लेवर है। इसका प्राइस है 2949 रुपीज। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। तो अभी फिलहाल मैं यही प्रोटीन ले रही हूँ। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या बजट में कोई प्रोटीन पाउडर आते हैं। तो यार जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। बट जो प्रोटीन पाउडर होते हैं वो थोड़े महंगे ही होते हैं। तो एक मैंने लिया था, बहुत टाइम पहले लिया था, वो ओजीवा का लिया था, वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। वो भी क्या बोलते हैं, हाँ चॉकलेट, मैंने चॉकलेट फ्लेवर में ही मैंने लिया था। मोस्ट में चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद आते हैं। तो वो मे बी आपको शायद सस्ता पड़ सकता है, या फिर एक वो जो एज इट इज का होता है वो भी, मतलब जो मैंने वीडियो डाली है उस पे भी मुझे अभी तक कमेंट आते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता था। बट अभी मेरे भाई ने मुझे ये दिलाया तो मैं इसको पी रही हूँ एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो गाइज इसको मैं अभी कब पी रही हूँ, इसको मैं पी रही हूँ जब मैं दिन के डेली के 10,000 स्टेप कर लेती हूँ तब मैं इसको पीती हूँ। लाइक जैसे अभी होली पर 4 से 5 दिन मैंने दिन के 10,000 स्टेप नहीं किए थे, हो ही नहीं पा रहे थे, तब मैंने इसको नहीं पिया था। क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं अपनी बॉडी से थोड़ा बहुत पसीना वगैरह निकालूं तभी मैं इसको पीऊँ। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूंगी या फिर मैं कमेंट में ही आपका आंसर दे दूंगी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है कि क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो गाइस मैं अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, कोई योगा हो गया या फिर कोई माइल्ड एक्सरसाइज कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ, मेरा फोकस है कि 10,000 स्टेप करूँ, ताकि मैं चाहती हूँ 10,000 स्टेप में अगर डेली करती हूँ तो मेरी बॉडी ना उसकी हैबिचुअल हो जाए। एंड मेरा मतलब पहला टारगेट था कि मैं डेली 10,000 स्टेप पूरे करूँ, उसके बाद ही मैं कोई एक्सरसाइज इंक्लूड करूँ। तो अभी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन एक्टिव रहूँ और जो 10,000 स्टेप है मैं उसको मतलब पूरा करूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपकी फूड टाइमिंग क्या क्या है। तो यार जो मैं वीडियो बनाती हूँ मैं उसमें ऊपर लिख देती हूँ कि मैंने 1 बजे खाया है, कि मैंने 1:30 बजे खाया है, कि मैंने 11 बजे खाया है, 12 बजे खाया है। तो आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी तो मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पानी पीने के 1 घंटा बाद मैं पीती हूँ अपनी बुलेट कॉफी 7:30 बजे। उसके 1 घंटे बाद मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट करती हूँ, लाइक 8:30 बजे। उसके बाद फिर मैं लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, मिड मतलब जो मिड स्नैक होता है एंड जो इवनिंग का स्नैक होता है वो भी लेती हूँ, नाइट ड्रिंक लेती हूँ। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें टाइम में मेंशन कर देती हूँ और डे भी मेंशन कर देती हूँ कि ये कौन सा डे है। तो आज है हमारा वेट लॉस चैलेंज का 13th डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका टारगेट वेट क्या है। मैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ना कोई टारगेट सेट किया ही नहीं था। मुझे लगा था कि 90 दिन बस मुझे ना अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेके आना है। लाइक मुझे जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, हेल्दी खाना है, मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है, मुझे पानी पीना है। एंड साथ में ना, ताकि मतलब मेरी बॉडी एक्टिव रहे, जो अनदर वर्क है मेरे, जैसे कि स्टडीज हो गई, या मैं कुछ क्लासेस लेती हूँ या मैं कहीं आते जाती हूँ, थकू ना। क्योंकि क्या था, जैसे कि मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ लूँ थोड़ी सी तो मेरी सांस फूलने लग जाती है। एंड वेट तो कम करना ही था, मीन्स ये वाले जो मैं बता रही हूँ ये वाले ज्यादा
कारण थे मुझे ये सब करने के, तो मैंने ना कोई वेट ऐसा डिसाइड नहीं किया था। बट ना मैंने जो सुना है वो ये होता है कि 1 हफ्ते में अगर आपका 1 केजी वेट लॉस हो रहा है तो वो सही है, अच्छा है एंड इतना ही होना चाहिए। मुझे ना कोई भी चीज़ बहुत फास्ट नहीं चाहिए कि एकदम से मेरा वेट मतलब लूज़ हो जाए एंड फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब मैं छोड़ दूँ या मैं कुछ कर लूँ, तो फिर वो बिल्कुल से ही वापस बढ़ जाए, डबल-डबल बढ़ जाए, तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने कोई टारगेट तो सेट नहीं किया था, बट इतना है कि 1 महीने में 3 से 4 किलो वेट आराम से लूज़ होना चाहिए। और जो मेरा पहले वेट था, मतलब लाइक मैं पतली थी पहले अभी मैं मोटी हो गई, पहले मैं पतली थी, तो जितनी मैं पतली थी, उतना मुझे पतला नहीं होना, उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटा होना है, क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी, मेरा वेट 40-45 ऐसे रहता था। तो अकॉर्डिंग टू माय हाइट एंड माय हाँ, अकॉर्डिंग टू माय हाइट मेरा वेट 52, 53, 54 या 55 तक रहना चाहिए, तो मुझे उतना ही करना है। अब आ गया है सबसे मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैं अपना वेट अपडेट दूँ। तो गाइज़ मुझे भी देना था एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है देते हुए। जो डे 1 था, मेरा वेट था 70.15, तो मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है, तो डे 1 जो मेरा वेट था वो 17.50 था। 70.15 में आप देख सकते हो मैंने ये कर लिया है एंड इसके बाद इसको माइनस करेंगे। अभी जो मेरा वेट है वो है 67.40, तो इसको माइनस कर देते हैं 67.40, तो मेरा जो लॉस हुआ है, वेट लॉस जो मेरा हुआ है वो है 2.75। मतलब ये पूरा 3 किलो भी नहीं है, पूरा 2.5 किलो भी नहीं है, पौने 3 किलो है, मतलब कि 3 किलो में 25 जो ग्राम है वो कम है। तो यार मुझे बहुत अच्छा वेट लॉस मिला है, क्योंकि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी, टाइम पर अपनी मील्स ले रही थी एंड मैंने एक भी दिन जंक नहीं खाया है। तो गाइज़ ये मैंने ना ऐसा बना रखा है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना, मैं पढ़ के बता देती हूँ। लाइक जो फर्स्ट है मैंने उसमें सीरियल नंबर डाला है, जैसे कि सब लोग डालते हैं। जो सेकंड है मैंने उसमें डेट डाली है कि मैंने कब से शुरू किया है एंड ये मार्च चल रहा है अभी, साथ में मैंने डेज़ भी लिखे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं कि मैं डेली कितना हज़ार चलती हूँ। लाइक जैसे था डे 1 मैंने चले थे 3000, डे 2 पे 7000, डे 3 पे 7000 एंड डे 4 पे 9.5 थाउज़ेंड ऐसे चले थे मैंने करके। फिर मैंने वेट लिखा है, ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देती हूँ। 17.50, फिर ये 69.95, एक्चुअली मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है, क्या पता आपको भी उल्टा दिखाई दे रहा हो। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग इधर देखते रहना। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे ज़ंग का है ये जो मैंने सारा क्रॉस, 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 एक भी दिन, वन सिंगल डे मैंने कोई भी जंक फूड नहीं खाया है। पहली बात तो मुझे क्रेविंग हुई नहीं है, ना अभी तक स्टिल मुझे क्रेविंग नहीं हो रही है। होगी तब मैं बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी, क्या सब्स्टिट्यूट निकालूँगी उसका, बट अभी तक मुझे कोई भी क्रेविंग नहीं हुई है, मैंने कोई भी जंक फूड नहीं खाया है। एंड गाइज़ हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ होली पे जो 4 से 5 दिन मैंने मतलब डाइट नहीं की है, तो मैंने ऐसे किया था, लाइक जैसे कि मेरे घर पे मतलब मेरे घर के क्या इंडिया में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सब में ऑयली फूड बनता है, तो मैंने ऑयली फूड खाया था, साथ-साथ में मैं जो जूस होता है एबीसी जूस मैं वो ले रही थी, अपनी बुलेट कॉफ़ी ले रही थी एंड मैं पानी का इंटेक बहुत सारा कर रही थी, मैंने बहुत सारे फ्रूट्स लिए थे। तो इससे क्या हुआ कि मेरा पेट ना मतलब फुलफिल लग रहा था मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना पड़ा है, तो इस तरीके से मेरा वेट मैनेज हुआ है। क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने जो यहाँ पे लगा रखा है आप उसमें देखोगे तो मेरा वेट 67, 67, 67, 67 मीन्स 0.75, 60, 75, 60, 40, 40, 40 मतलब सिर्फ ना इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बैलेंस किया था। अगर मैं बस खाती रहती, सुबह भी उठ के कचौड़ियाँ खा रही हूँ, रात में भी कचौड़ियाँ खा रही हूँ, दिन में भी कचौड़ियाँ खा रही हूँ। हाँ, मैंने नाइट ड्रिंक भी ली थी, मैंने वो भी नहीं छोड़ा था, मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी शिफ्टिंग चल रही थी। मतलब जो हमारा बेड होता है उसको इधर-उधर करना था, सोफ़े को इधर-उधर करना था, अलमीरा को इधर-उधर करना था। तो पूरी क्लीनिंग वैसे तो दिवाली पर होती है, बट कुछ करनी थी हमें, इस वज़ह से वो अभी करनी पड़ी थी। तो पूरा टाइम ऐसे ही गया था, और होली-वोली तो मेरे घर में कुछ ख़ास खेली नहीं जाती है, बट खाना वग़ैरह बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो यही था कि मैंने ऑयली फूड भी खाया था, बट साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें भी कैसे खाई थी, जैसे कि साथ में मैंने दही लिया था, खीरा लिया था, ककड़ी लिया था, टमाटर ली थी, प्याज़ लिए थे, ये सब लिया था। अपनी बुलेट कॉफ़ी हो गई एंड रात में जो मेरी नाइट ड्रिंक होती है वो हो गई, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना। तो इन सब की वज़ह से मतलब मैंने जो ओवर ईटिंग थी या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली था वो मैंने नहीं खाया है। एंड
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। एंड सीरियसली गाइस अभी तक ना मुझे ना इतना आलस आ रहा था, मुझे ना अभी भी स्टिल कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बट ज़बरदस्ती मैं उठ के खुद को ऐसे पुश कर रही हूँ कि ठीक है 1-2 दिन ज़बरदस्ती करूँगी तो फिर मतलब जो मेरा वैसे पुराना वाला जो था 10 दिन जो मैंने लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया था मैं उसमें रूटीन में वापस आ जाऊँगी। आप भी वेट लॉस कर रहे हैं या लाइफ़स्टाइल मैनेज कर रहे हैं या फिर डेली आपको भी ट्रैक करना होता है कि मेरे कितने स्टेप्स हुए हैं या मुझे मेरा वेट कितना था, तो आप भी इस तरीके से घर पे बना सकते हैं। ऐसी ना डायरियाँ भी बिकती हैं मतलब 100-150 की बिकती है। जब मैंने सोचा कि यार देखो मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना वो कब की है, ये देखो 2020 की है, 2020 की। तो क्या फालतू खरीदनी है ये सब, तो घर पे पड़ी रहती है तो इसी में से फटाफट मैंने ऐसे लाइनें खींची जो-जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। इसी तरीके से आप अपना मील प्लान भी कर सकते हैं ताकि आप ओवर ईटिंग ना करें। अगर आपकी मील जो पहले आपकी जो मील्स है पहले से ही प्रिपेयर होंगी, तो आप ना जंक की तरफ जाओगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका खाना रखा हुआ है। और हमको ना मतलब हम ह्यूमन बीइंग है, आलस आता है, अरे यार लेके आना है, बनाना है, ये है, वो है, जो सामने रखा होता है उसे हम लोग खा लेते हैं। अगर जंक रखा होगा, जंक खाएँगे, अगर मतलब बहुत हेल्दी फूड रखा होगा, हेल्दी खाएँगे, दोनों रखा होगा तो जंक की तरफ ही जाएँगे। तो इसलिए तो मैंने क्या किया है, जितना भी मेरा जंक फूड था लाइक मेरे मैगी हो गए, पास्ता हो गया, ये वो फलाना-ढिमकाना, बिस्किट, नमकीन जो भी होता है, उन सबको मैंने हटा दिया है, मेरे रूम में है ही नहीं। किसी दिन मैं आपको अपना रूम का दिखाऊँगी, अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट करना तो ही मैं दिखाऊँगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्दी सामान रखा है, जो जंक फूड का आइटम जितना भी होता है, चिप्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, मैगी हो गई और मेरे रूम में क्या आता था हाँ, नमकीन होती थी, बिस्किट होती थी और पैक्ड वाले सूप होते थे, ये सब वो ड्रामा सब मैंने हटा दिया है। क्योंकि जब मैंने वेट लूज़ सोचा था कि मुझे अब से शुरू करना है, तो उससे पहले मैं सारा खा-खा के खत्म कर दिया। जो नहीं खाया वो इधर-उधर दे दिया और जो और भी बचा था वो मैंने अपने घर भिजवा दिया कि अब मेरे को नहीं खाना है। मैंने सबसे बोल दिया कि मुझे कोई भी ऑफ़र मत करना और मेरे को कोई ला के भी मत देना। चॉकलेट भी मत लेके आओ मेरे लिए बट आ गई। मैं दिखाती हूँ आपको जस्ट वेट। तो ये देखो यहाँ पे चॉकलेट मिली है। अब इसके अंदर कितनी 10-11 चॉकलेट है कम से कम। ये ऐसी वाली ना काफ़ी सारी चॉकलेट्स हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे। ये पड़ा हुआ है हाँ, ये ना यार ये 6-7 दिन से मेरी आँखों के आगे पड़ा हुआ है ऐसे करके। बिल्कुल जस्ट सामने रखा है बट मेरी इतनी सी भी इच्छा नहीं होती है इसको खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पर हो तो आपको भी गुड लक मेरी तरफ से एंड आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हाथ जोड़ के कि आप सबने मुझे विश किया है, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है एंड जो आप कमेंट करते हो उसकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस वजह से मैं अपने जो मतलब जो टारगेट है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। देखो मुझे कितना एनर्जेटिक फील हो रहा है अभी। दिखाती हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, सुबह उठ के मैंने क्या खाया, क्या पिया, मैंने कितने स्टेप्स किए, लंच डिनर में मैंने क्या खाया, कितने बजे क्या खाया। दिन की शुरुआत हुई थी डेली की तरह ल्यूकवार्म वाटर के साथ जो कि मैंने 1 ग्लास पिया था एंड इसके बाद भी मैंने मतलब आधा ग्लास और लिया था। देन उसके बाद मैंने पी थी ये बुलेट कॉफ़ी लगभग 7:30 बजे। देन मैंने ब्रेकफ़ास्ट में खाए थे ये पनीर के रोटी मतलब बाकी लोगों के लिए तो पराठे बने थे बट मैंने पनीर की रोटी ली थी। मैंने और मेरे भाई ने इसमें हमने ऊपर से घी लगा लिया था 1 चम्मच देसी घी एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे एंड बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं किए थे। उसके बाद हम सारे लोग घर पे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा-सा बाहर घूम के आते हैं एंड होली पे मतलब 3-4 दिन तो घर पर ही हो गए थे, कहीं बाहर नहीं गए थे। तो इस वज़ह से सोचा कि पूरी फैमिली साथ में है, तो थोड़ा घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, ये कुर्ता मैंने अपनी भाभी का पहना था एंड आप लोग बताना कि कुर्ता कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। देन मैं लगवा रही थी अपने आईलाइनर अपनी भाभी से एंड मुझे इतनी ज़्यादा हँसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी, लग ही नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था 1 घंटा तो मेरे आईलाइनर में ही हो गया था। देन मेरे भाई यहाँ पे बैठ के अजीब से मुँह बना रहा था। वैसे तो नॉर्मली रहता है, वीडियो में पता नहीं क्या हो जाता है इसको। फिर यहाँ पे मेरे लिए इयररिंग्स चूज़ कर रहा था कि कौन-सा वाला मैं पहनूँ, कौन-सा नहीं पहनूँ। फिर इसने डिसाइड की मेरे लिए सुंदर सी छोटी-छोटी झुमकियाँ जो कि मेरी मम्मी की थी क्योंकि मैं अपना कुछ सामान लेके नहीं गई थी यहाँ पर। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताना एंड यहाँ पे मैं बिंदी के साथ हो चुकी हूँ रेडी। बिंदी लगाना तो मस्ट है, ट्रेडिशनल पहनो और बिंदी ना लगाओ तो लुक कंप्लीट ही नहीं होता है। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ? एंड यहाँ पे मैं अपना दिखाते हुए कि मैंने क्या-क्या ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं एंड यहाँ पे हो गए थे हम सब लोग रेडी। तो हम गए थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो कि जनकपुरी में है, सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। देन यहाँ पे फिर मैं अपने मतलब जहाँ पे रहती हूँ रूम पर मैं वापस आ गई थी। तो यहाँ पे आते ही ना मैंने ये बादाम थोड़े से एंड अखरोट जो-जो भी दिख रहा है मतलब ये सब मैंने भिगा दिया था, ताकि मैं रात को स्मूदी बना लूँ क्योंकि वहाँ पे मैं गई थी तो भी मैंने कुछ खाया था एंड घर पे तो ऑयल वगैरह चल ही रहा था। तो यहाँ पे मैंने ओट्स भी इसमें ऐड कर दिए थे स्मूदी बनाने के लिए
इसको ज़्यादा नहीं मैं वैसे तो मैं सुबह भिगा देती हूँ, मगर मेरे पास टाइम नहीं था ज़्यादा तो मैंने इसको करीबन 2 घंटे ही भिगा दिया था एंड सोक हो गए थे 2 घंटे में ये। फिर एक ब्लेंडर में मैंने ये सब कुछ डाल के यहाँ पे मैंने इनको पील नहीं किया था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैंने डाला था 1 एप्पल, अच्छा खासा बड़ा एप्पल था ये। एंड मैंने जो मिक्स सीड होते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल दिए थे एंड यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना प्रोटीन पाउडर क्योंकि मैं स्टेप पूरे करके आ गई थी। यहाँ पे मैंने करीबन 8000 स्टेप पूरे किए थे एंड मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अच्छा है मैंने ये सोक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे फटाफट से बना ली थी मैंने अपनी स्मूदी एंड मैंने यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि कुछ प्रोटीन पाउडर थोड़ा-सा हल्का सा स्प्रिंकल कर लूँ, थोड़ा अच्छे से लुक आ जाए। बट इसका कलर उसका कलर तो सेम ही था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने पी थी 8 बजे के करीब ये स्मूदी और दिन के स्टेप हुए थे 8000 से ज़्यादा। तो अभी फेस्टिवल तो खत्म हो गए, कल से आएँगे रेगुलर व्लॉग पहले जैसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।